Good morning, everyone. So today we will start बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना। तो सबसे पहले हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो ओरिजिन है और डेवलपमेंट है वही पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज डन इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। यानी जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो कब हमारा जो स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था, हम उसको कह सकते हैं 19th सेंचुरी के मिड में, ठीक है। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंसिपल E.V. हैवेल एंड अभिनेंद्र नाथ, Indian artists started giving respect to the traditional painting of India and stopped the blind copy of lifeless western realism। यानी क्या हुआ था कि पहले जो है वो इंडियंस आर्टिस्ट जो थे वो खुद की, यानी इंडिया के बने आर्टिस्ट पेंटिंग्स की, या इंडिया के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी उन पेंटिंग्स की उनको कोई वैल्यू नहीं थी, वो उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो जो वेस्टर्न की जो पेंटिंग्स होती थी उन्हीं को कॉपी करते थे, जो लाइफलेस पेंटिंग्स थी उनको कॉपी करके उनको बना दिया करते थे और उसको ही वो अच्छी पेंटिंग्स माना करते थे। लेकिन जब E.V. हैवेल और अभिनंदन नाथ टैगोर, है ना, ये दोनों तब आए, तब क्या हुआ कि इन दोनों के आने के बाद में जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उसको थोड़ी सी जगह मिलने लगी। यानी इन्होंने उस पेंटिंग में इतना ये दिखाया कि इन लोगों के आने के बाद में इंडियन जो पेंटर्स थे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स की रेस्पेक्ट करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब दिस लीडेड टू द बर्थ ऑफ बंगाल स्कूल, और यही कारण था जिससे कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उदय हुआ, ठीक है। अब बंगाल स्कूल इज़ मोर अ स्टाइल देन द रीजनल डेवलपमेंट। यानी हम बंगाल स्कूल जो ऑफ आर्ट है, जैसे हम ये राजस्थानी पेंटिंग है तो उनको राजस्थानी आर्ट के अकॉर्डिंग फोकस करते हैं, या पहाड़ी है तो वो पहाड़ी एरिया है इसलिए उसको पहाड़ी एरिया का कहते हैं। तो ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो किसी रीज़न से डेवलप नहीं हुआ था, ये इसकी टेक्निक से, है ना, इसकी स्टाइल की वजह से जाना जाता था, ठीक है। अब इट इज़ द फर्स्ट स्कूल टू रिप्रेजेंट इम्पॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो क्या था, ये पहला एक ऐसा स्कूल था जिसने कि आर्ट मूवमेंट चालू किया, आर्ट मूवमेंट शुरू किया। मतलब क्योंकि हमारे देश में जो आर्ट थी उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो उस वैल्यू को उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना। इसके लिए उन्होंने आर्ट मूवमेंट एक क्रांति सी चला दी थी कला की, आर्ट की, जिससे कि जो बाहर के जो आर्टिस्ट थे उनकी जो कला थी उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अब अपनी खुद की जो आर्ट थी उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो नेचुरल आर्ट इंडिया की थी उसको वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उन्होंने क्या किया था, इसमें इसमें उन्होंने जो है आगे चल के बहुत सारे मूवमेंट लेकर आए थे। अब देखिए आगे क्या होता है कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेनेसेंस स्कूल ऑफ और रेविलाइन स्कूल, एज इट वॉज बोथ एंड हेल्ड इट्स वे फॉर वेल ओवर 3 डिकेड्स। यानी कि क्या है, इस पेंटिंग को हम ये जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको हम क्या कहते हैं, नया उदय, यानी दोबारा से उदय। यानी जो इंडियन आर्ट पहले चल रहा था फिर उसके बाद में उसका पतन हो गया, उसको कोई जानता नहीं था, लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। तो जब बंगाल स्कूल वाले आए तो उनकी पेंटिंग्स आई तो उससे क्या हुआ, वापस से जो कला का उदय था वो वापस से हुआ था। और फिर ये जो था क्या हुआ, ये लगभग 3 डिकेड तक ये चलता रहा, है ना। तो अभी क्या था, E.V. हैवेल जो थे, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट स्कूल ऑफ कलकत्ता। तो वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कलकत्ता के आर्ट स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने क्या किया था, अब मूवमेंट मैंने बताया आपको, मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके स्कूल में यूरोपियन पेंटिंग्स रखी हुई थी उन सबको उन्होंने बेच दिया, ठीक है। और उसको किससे रिप्लेस किया, देम बाय इंडियन पेंटिंग्स। और फिर जो इंडियन पेंटर्स ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उस जगह पर उन्होंने वो पेंटिंग्स लाकर रख दी, ठीक है। अब E.V. हैवेल वॉज इंट्रोड्यूस टू अभिनेंद्र नाथ, अपॉइंटेड हिम एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द आर्ट स्कूल। अभी क्या था, E.V. हैवेल जो है वो फिर अभिनेंद्र नाथ से मिले, ठीक है। और उनसे मिलने के बाद
वो उनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको भी अपने साथ जो है अपने जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स था उसमें वहाँ का वाइस प्रिंसिपल बनाकर रख लिया। अब विद इन 10 years अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प एंड एफर्ट ऑफ बोथ, यानी दोनों की कोशिशों से, मेहनत से और मदद से क्या हुआ, 10 साल के अंदर ये जो स्कूल था इसने अपनी एक जगह, मेन जगह स्थापित कर ली थी, है ना। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल विच बिकेम द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। और ये जो था, ये जो पेंटिंग्स जो बनती थी या कुछ बोला था, वो क्या होता था, वो जो इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल जो तरीका था पेंटिंग्स बनाने का, उसको उन्होंने यूज़ किया था। और यही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो सबसे बड़ा वो है कि उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को अपनाया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेंटिंग्स जो है आगे चलकर बनाई थी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखिए फिर क्या था। जो अभिनिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, लर्न वाटर कलर टेक्निक फ्रॉम जापानीज़, यानी जो जापानीज़ आर्टिस्ट थे उन्होंने वाटर कलर की टेक्निक उनसे सीखी एंड सिंथेसाइज्ड इट विद यूरोपियन वाटर कलर टेक्निक टू क्रिएट अ नोवेल टेक्निक विच वॉज कॉल्ड एज अ वॉश टेक्निक। दिस न्यू मेथड ऑफ टेम्परा मिक्स विद वॉश बिकेम द hallmark of Bengal school and marked the departure from the traditional tempera methods। तो अभी क्या था, अभिनंदनाथ टैगोर ने क्या किया, जो जापानीज आर्टिस्ट थे उनसे जो उनकी वाटर कलर की टेक्निक थी, यानी वाटर कलर टेक्निक ये कौन सी थी, जिसमें कि वो वाटर कलर के साथ कोई ऐसा मीडियम मिलाते थे, जिससे कि जो है वाटर कलर की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल पतली हो जाती थी, है ना, यानी जो लेयर आप उस पर लगाते थे वो लेयर बिल्कुल पतली होती थी, है ना। और जो यूरोपियन वाटर कलर की टेक्निक थी वो अलग थी। तो इन दोनों टेक्निक को मिलाकर उन्होंने एक टेक्निक खुद ने बनाई, अभिनंदनाथ ने, है ना, दोनों टेक्निक को आपस में मिलाया और एक नया टेक्निक बनाया जिसको कि उन्होंने वॉश टेक्निक बोला। ठीक है, अब वॉश टेक्निक को तो अभी क्या हो रहा था, टेक्निक ये जो था टेम्परा उन्होंने वॉश टेक्निक बनाई। अब वॉश टेक्निक को उन्होंने क्या किया, वॉश टेक्निक को भी उन्होंने टेम्परा के साथ मिक्स किया। टेम्परा पता है क्या होता है, टेम्परा मीन्स होता है कि जो हमारा ओरिजिनल वाटर कलर है उस कलर के साथ हम किसी चीज़ को मिलाएं, किसी मीडियम को मिलाएं। यानी पहले ऐसा किया जाता था, जैसे एग को उसके अंदर मिला लिया या कुछ मिलाया जिससे कि कलर थिक होते थे, तो वो उन्होंने वॉश टेक्निक और फिर जो टेम्परा था उनको भी आपस में मिला लिया। और ये मिलने के बाद ही जो है बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग्स थी वो एक अलग ही उस पर चली गई, है ना, यानी वो हॉलमार्क बन गया ये बंगाल स्कूल का कि इस तरीके की टेक्निक यूज़ करके उन्होंने पिक्चर्स जो हैं वो बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अंडर द जॉइंट एफर्ट एंड पेट्रोज फ्रॉम रविंद्रनाथ, डॉक्टर के और गगेंद्रनाथ, सिस्टर निवेदिता and many other art lovers gave birth to the Society of Origin in 1907 to encourage ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। यानी इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों के बाद में बहुत सारे और पेंटर्स थे जिन्होंने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, डॉक्टर के कुमारस्वामी थे और गगेंद्रनाथ थे, फिर सिस्टर नवीदा थी। इन लोगों ने सब ने मिलकर आगे काम। देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि इन 1908 एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग ऑफ फेमस आर्टिस्ट वाज डिस्प्लेड। यानी 1908 में उन्होंने क्या किया, एक एग्जीबिशन लगाई जिसमें कि जो भी बंगाल के या जो भी फेमस पेंटर इधर उधर के थे उन सब की पेंटिंग्स को उन्होंने उस एग्जीबिशन में रखा। ठीक है, फिर था लेडी हेरिंगम ऑन हर विजिट टू इंडिया गॉट द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बाग केव्स कॉपीड बाय नंदलाल बोस। सेम वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन इंडियन सोसाइटी लंदन। अब जो लेडी हेरिंगम थी, जब इंडिया की विज़िट करने के लिए आई और उन्होंने अजंता और बाग गुफा जो थी उन गुफाओं को देखा, तो उन्होंने नंदलाल बोस ने ये गुफाएं एज अ पिक्चर उनसे बनवाई थी, है ना। तो ये जो नंदलाल बोस की जो पिक्चर्स उन्होंने बनाई इस केव से रिलेटेड, उन पिक्चर्स को उन्होंने इंडियन सोसाइटी लंदन में जाकर भी पब्लिश
किया था, जिससे भी इंडिया का जो इंडिया के जो आर्टिस्ट थे और उनका नाम जो है देश विदेश में फैल गया था। ठीक है, लास्ट क्या हुआ था फिर, एग्जीबिशन ऑफ इंडियन पेंटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन फॉरेन कंट्रीज विच ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर द इंडियन पेंटर्स। तो अब इसके बाद क्या हुआ था कि फिर जो है एग्जीबिशंस जो हैं वो इंडिया के अलावा दूसरे देशों में, विदेशों में भी लगाई जाने लगी, और इनको एग्जीबिशंस को लगाने के बाद में इंडियन पेंटर्स और इंडियन पेंटिंग्स जो थी उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। विदेश, अपने देश के अलावा विदेशों में भी इसकी अलग पहचान बन चुकी थी। ठीक है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में सिर्फ इतना ही, ओरिजिनल और डेवलपमेंट के अंदर इतना ही है। इसके बाद इसकी कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपका हाफ ईयरली का सिलेबस इतना ही है, मतलब इसमें मैं यही देने वाली हूँ, पेंटिंग्स नहीं आएंगी, सिर्फ ओरिजिनल और डेवलपमेंट तक ही बंगाल स्कूल ऑफ का ये वाला चैप्टर ही आएगा, इसके आगे नहीं है। तो अभी आप इसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, और वर्कशीट वगैरह आपके पास पहुंच जाएंगी तो उसको भी आप अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक है।